ओम साईं राम। मेरे बच्चों, मैं अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कभी भी तुम्हें अगर ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ या तुमसे कोई भूल हो रही जिसकी वजह से मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, तो घबराना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पता है, कभी कभी तुम अकेला हो जाते हो, मुझे ये भी पता है। तुम्हें लगता है इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। कोई ऐसा है जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है, जो तुम्हारे लिए दुआ मांगता है, जो तुम्हारे लिए प्रेयर करता है। तुमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे साईं जो देख रहे हैं ना, शायद ही तुम्हारी आंखें देख पा रही होगी। जो मैं सुन पा रहा हूँ, तुम्हारे कान शायद ही सुन पा रहे होंगे। बस अकेला मत सोचना, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ तक कि मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ रहूँगा, ये वादा करता हूँ। बस हाँ, तुम मेरे कहे हुए वचनों के अनुसार चलना। मैंने तुम्हें शराब पीने के लिए मना किया है ना। शराब क्यों पीते हो? तुम्हें पता है शराब पीना तुम्हारे सेहत के लिए नुकसानदायक है, फिर भी तुम शराब पीते हो। मान जाओ, फिर कर्मों को दोष मत देना। फिर ये मत कहना तुम्हारा बाबा नहीं सुनता है। तुम्हारा बाबा बोलता है शराब जहर है, और उस जहर को तुम पी रहे हो, तो बाबा कहाँ से तुम्हारा साथ देगा? मेरे बच्चों, अगर तुम्हें ऐसा जरा भी मन में भय और आशंका लगता है जिसमें तुम डूब जाते हो, तब तुम मेरा ध्यान करना। मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हो जाऊंगा। जब तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुमसे दूर हो गया हूँ, तब तुम मेरे सामने खड़ा हो जाना। तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सभी से प्रेम व नम्रता का व्यवहार करना। मेरे बच्चों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बातें किससे कर रहे हो। मेरे बच्चों, तुम मेरी संतान हो। तुम्हें संसार में प्रेम और भाईचारे व्यवहार का पालन करना है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि मुझे तुम्हारी हर एक सेकंड जो है तुम्हारी परवाह है, तुम्हारी फ़िक्र है। मेरे बच्चों, आज रात अगर यह संदेश तुम्हें मिलने वाला है ना, इसका एक विशेष कारण है। यह उसी भाग्यशाली इंसान को मिलता है जिस पर बाबा की विशेष कृपा होती है। तुम बताओ, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि तुम कठिनाई में हो, तुम परेशानी में हो? कैसे मैं तुम्हारी प्रेयर निक का जवाब नहीं दे रहा हूँ? मुझे एक बात बताओ, क्या माता पिता अपने संतान को दुख में देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चों, अगर यह संदेश तुम्हें मिला है, इसका सीधा अर्थ है कि तुम्हें 24 से लेकर 48 घंटे में कुछ विशेष दर्शन या तो मिल गए होंगे या तो मिलने वाला होगा। तुम मुझे पुकारते हो ना हर वक्त, हर घड़ी, उसी तरह मैं तुम्हारे अच्छे अच्छे संदेश तुम्हारे तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तुम्हारे प्रेयर का जवाब देता हूं। मेरे बच्चों, जिस रूप में तुम मुझे पुकारते हो, मैं उसी रूप में दर्शन देने तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। तुम भौतिक शरीर में हो ना, तब तुम्हें केवल अनुभव ही होंगे। इस भौतिक शरीर में इंसान को सिर्फ अनुभव ही मिलते हैं। दर्शन करोगे और भूल जाओगे। तुमको दर्शन में याद रखने नहीं दूंगा। जब तुम अपना ध्यान एकाग्र करके मेडिटेशन पे, ब्रह्मांड पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या पा चुके हो। तुम्हें विशेष शक्तियाँ मिल रही हैं जो सभी क्षेत्रों में तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर ली है। मेरे बच्चों, अब तुम्हें एहसास होगा कि जो शत्रु तुम्हारे आगे आकर तुमसे लड़ाइयाँ करते थे, वह तुम्हारे सामने नज़र तक नहीं मिला सकते। तुम्हारी आत्मा मुझसे मिल रही है ना, अद्भुत मिलन देखने के लिए तुम्हें अपना पूरा ध्यान एकाग्र करना होगा।
विचार शून्य होने पर ही भौतिक शरीर में मुझे देख पाओगे। मेरे बच्चों, 48 घंटे में जो होगा वह अद्भुत नज़ारा किसी के साथ शेयर मत करना। अपने अनुभव को अपने अंदर ही रखना। केवल संकेतों को समझ जाना, उसका अनुभव करना। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं। सबका मालिक एक।